नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में भाजपा सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ केस हो गया है दर्ज। ऋषिकेश में जन्मदिन मना रहे थे, जिसके बाद हुई है ये कार्रवाई। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा नेता ने योगी आदित्यनाथ को भेजा हवाई टिकट और भाजपा के लिए भेज दिया ताला। आखिरकार क्यों ऐसा किया गया है, आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले भाजपा में फिर मची भगदड़। स्वामी समर्थक एक और विधायक मुकेश वर्मा ने दे दिया इस्तीफा। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले 2 दिन में 7 विधायकों ने छोड़ दिया भाजपा का साथ। अभी और लग सकता है 13 इस्तीफों का करंट। तो कुल मिला के दोस्तों 20 विधायक यहां पर छोड़ने को तैयार हैं। और ये कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जो ये कहते थे कि भाजपा के एमएलए मुझे फोन करते हैं कि अखिलेश यादव से बात करा दो, वो कहीं ना कहीं यहां पर सच साबित होती नजर आ रही है। और जबरदस्त भगदड़ मचा हुआ है भाजपा में। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां को दिया टिकट। राहुल गांधी बोले अब होगा न्याय। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीत चुकी है चुनावी विसात और ऐसे में घिरती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन आप भी ऐसा मानते हैं कि बदलाव बेहद निकट है और उत्तर प्रदेश में बदलने वाली है सत्ता, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में बताइए किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ दर्ज हो गया है केस। और आपको बता दें दोस्तों, जन्मदिन मना रहे थे साक्षी महाराज, जिसके बाद उनको अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसके चलते देहरादून में धारा 144 लगा दी गई है। इसी बीच उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज समेत 40 से 50 लोगों के खिलाफ धारा 144 और कोरोना दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। साक्षी महाराज ने ऋषिकेश स्थित एक आश्रम में अपने जन्मदिन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा नेता ने योगी को भेज दिया हवाई टिकट और भाजपा के लिए ताला भी भेज दिया है। आखिरकार क्या है इसका कारण, आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 11 मार्च के लिए गोरखपुर का हवाई टिकट बुक कर दिया है। और अब उन्होंने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में स्वतंत्र देव सिंह के लिए अलीगढ़ से ताला भेजने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों उनका यह मानना है, स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है कि 11 मार्च जब आएगी तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बचेगी और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से गोरखपुर जाना होगा। इसीलिए उन्होंने फ्लाइट की टिकट भेज दी है योगी आदित्यनाथ को। और इतना ही नहीं, लखनऊ में जो भाजपा का मुख्यालय है उसमें भी ताला लगाने, अलीगढ़ का ताला भेजने का भी आदेश उन्होंने दे दिया है। 2 दिन पहले आपको बता दें कि गोरखपुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में 11 मार्च के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए बुक कर दिया गया है हवाई टिकट और इसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर। रुक करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि क्या वाकई में इस टिकट की योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर जाने की जरूरत पड़ जाएगी 11 तारीख को? क्या कुछ आपको लगता है जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा में जबरदस्त भगदड़। स्वामी समर्थक एक और विधायक मुकेश वर्मा ने दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक विधायकों का टूटना अभी तक जारी है। और अब सिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। पिछले 2 दिनों में यूपी सरकार के 2 मंत्रियों और कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मुकेश वर्मा ने इस्तीफे में कहा कि योगी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल के दौरान दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी और उन्हें उचित सम्मान भी नहीं दिया। मुकेश वर्मा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह की तरह प्रदेश सरकार पर दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले 2 दिन में 7 विधायकों ने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का साथ। अभी और लग सकता है 13 इस्तीफों का करंट। जी दोस्तों, इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे कि पहले हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें एजेंडा आज तक के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने सीना ठोक के दावा किया था कि भाजपा के नेताओं का मुझे
फोन आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से हमारी बात करा दी जाए। तो उस वक्त इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद जो ताबड़तोड़ इस्तीफों की झड़ी लगी उसने कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की बात को बल दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि बेहद बड़े नुकसान से गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वोटिंग करीब एक महीने पहले अभी बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं और बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है उसे देखते हुए अटकलें लग रही हैं कि अभी और इस्तीफे भी हो सकते हैं। और सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो किसी भी वक्त भाजपा छोड़ सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात भी कह चुके हैं। तो दोस्तों 14 तारीख को होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा धमाका, आ सकता है बड़ा भूचाल। क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां को दिया टिकट। राहुल गांधी बोले अब होगा न्याय। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने 152 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। ओर से जारी सूची में उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया गया है। और इस बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्नाव कांड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। वायनाड सांसद ने ट्वीट कर लिखा कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया अब वो न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी और जीतेंगी। टिकट बंटवारे के बाद यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का यह पहला ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में 40% महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। प्रियंका गांधी ने सूची जारी करते हुए कहा कि हमारी सूची में जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने बेहद अत्याचार झेला है। उन्होंने बताया कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी उन्नाव पीड़िता की मां है और हमने उनको मौका दिया है कि वो अपना संघर्ष जारी रखें। जिस सत्ता के जरिए उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद किया गया, वही सत्ता वो हासिल करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 125 में 50 महिला उम्मीदवार और उन्नाव पीड़िता की मां को भी दिया टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें 125 की लिस्ट में 50 महिला उम्मीदवार, यानी कि जिस आरक्षण का जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी उसको जमीन पर उतारते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जो खास बात यह है वो ये है कि 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50 महिला उम्मीदवार हैं। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उन्नाव पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो दोस्तों क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं फॉर्मूले पर भाजपा की उड़ जाएगी उत्तर प्रदेश में नींद और सत्ता से भाजपा को दूर होना पड़ जाएगा। क्या कुछ आपको लगता है जरूर हमें बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये तो टीजर है, अभी और लोग छोड़ेंगे भाजपा। ओम प्रकाश राजभर ने फिर किया बड़ा दावा और 14 को होगा इसको लेकर बड़ा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का शंखनाद हो चुका है, इलेक्शन की तारीख की घोषणा हो गई है। ऐसे में अब नेता दल बदल में लगे हुए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पिछले 24 घंटे में कई नेताओं का बीजेपी छोड़कर जाना आने वाले समय का केवल एक टीजर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने ओबीसी आधार को बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक चुनौती होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर ने ये बात हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में कही है। राजभर ने बीजेपी नेता और मंत्री के पार्टी छोड़ने पर कहा कि जब 3 साल पहले मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी छोड़ी तब मुझे भी यही अनुभव हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि वो पिछड़े वर्गों और दलितों के दुश्मन है। आज दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी बात की पुष्टि कर दी है। अगर आप बीजेपी नेताओं से स्पाई कैंप पर बात करते हैं तो वो वही जताते हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता, वो असहाय है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने फिर से किया है बड़ा दावा और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश की सियासत में आ सकता है भूचाल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों का आशीर्वाद लेने राकेश टिकैत के घर पहुंचे संजय राउत। यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है शिवसेना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बिसात बीत चुकी है और सभी दल मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। नेताओं ने रणनीति भी बना ली है और 3 कृषि कानूनों के वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने के चलते भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत इन दिनों सभी दलों के लिए अहम सियासी कैरेक्टर
बने हुए हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि उनका दल भी यूपी के चुनावी मैदान में कूदने जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन बहुत जरूरी है। मुंबई में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यूपी में परिवर्तन हो और परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सुरक्षा वापस लौटाई, विधायक विनय शाक्य का भी इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भाजपा को अभी लगा है बड़ा झटका। आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है और अब भाजपा को एक एक करके बड़े झटके लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी छोड़ दी है। बताया जाता है कि जल्दी ही वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की तरह मंत्री पद छोड़ सकते हैं। सैनी के भी सपा में जाने की चर्चाएं तेज हैं। उधर विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि शाक्य ने एक दिन पहले ही इसका ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग ने भी मांग लिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि भाजपा के विधायक चंदन राम दास ने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद गरुड़ विकास खंड के गांव में सार्वजनिक रूप से अपील कर भीड़ जुटाई। ये कोरोना गाइडलाइन और आचार संहिता दोनों का खुलेआम उल्लंघन है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओबीसी को भिखारी और मजदूर बनाना चाहती है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर यानी कि ओबीसी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए, पूरा ओबीसी, पूरा दलित इस बात को देख रहा है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की थी, भाजपा ने उसे अजगर की तरह निगल लिया। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी बात कह दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिससे बड़े वोट बैंक पर पड़ सकता है असर और भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने दे दिया इस्तीफा। 24 घंटे के भीतर लगातार गिरा दूसरा विकेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी को 24 घंटे के अंदर ही दूसरा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब योगी सरकार के एक और मंत्री व ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 24 घंटे में यानी 6 नेता पार्टी कल से लेकर आज तक छोड़ चुके हैं। दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी से जुड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे अहम राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 दिनों में 2 मंत्री और 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। राज्य में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी को इस बार अखिलेश यादव से कठिन चुनौती मिल रही है। अपने इस्तीफे वाले पत्र में चौहान ने लिखा कि मैंने पूरे समर्थन के पिछड़े, वंचित वर्ग, दलितों, किसानों और बेरोजगारों और युवकों के प्रति सरकार के रवैये और पिछड़े दलितों के लिए आरक्षण को लेकर अपेक्षापूर्ण रवैया से मैं आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं भाजपा पर और दलित और पिछड़ा विरोधी बोलने की कोशिश की जा रही है भाजपा के अपने ही पूर्व नेताओं द्वारा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने एक साथ दिया इस्तीफा, कहा बीजेपी के कब्जे से इटावा को मुक्त कराएंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे ने कई लोगों के लिए राह खोल दी है। प्रदेश भर में हर ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में समाजवादी गढ़ इटावा में बड़ी तादाद में बुधवार को भाजपा संगठन के प्रतिनिधियों ने त्याग पत्र सौंप दिया और ये इस्तीफा मनीष यादव की अगुवाई में दिए गए हैं। इन सभी का कहना है कि उनका लक्ष्य भाजपा के कब्जे से इटावा को मुक्त कराना है और इटावा की सीट पर भाजपा को हर हाल में हराना है। इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनीष यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन प्रदर्शन किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भक्त हैं और उनके हर निर्देश को मानने के लिए वो तैयार है। मनीष यादव को भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा सीट से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़वाया था और अब दोस्तों ये बेहद बड़ी
खबर निकल के आ रही है। इटावा से भाजपा को हराने की ठान ली है। जो पहले भाजपा के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही अब ठान लिया है कि इटावा से हर हालत में भाजपा के कब्जे से इटावा को मुक्त कराना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिला दें 3000 लाइक का टारगेट है, कृपया करके अपना लाइक हमें जरूर दें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब आम चेहरे बनेंगे खास, 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा के बाद कांग्रेस का नया प्रयोग बढ़ाएगा भाजपा की टेंशन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी ने अपनी अलग रणनीति के कारण चर्चा तो खूब बटोरी है। जमीनी स्तर पर पार्टी की घोषणाओं को पहुंचने की भी रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन पार्टी ने आम को खास बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अब तक पार्टी बड़े चेहरों को ही चुनावी मैदान में उतारने पर अधिक जोर देती थी, लेकिन इस प्रकार की रणनीति का अधिक फायदा पिछले चुनावों में पार्टी को नहीं मिला। 40% महिलाओं के टिकट देने और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने के बाद कांग्रेस यूपी को लेकर एक और प्रयोग करने जा रही है। पार्टी ने कुछ ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि उन लोगों ने अलग अलग वजहों से सुर्खियां जरूर बटोरी हैं। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी उन्हें यूपी चुनाव के मैदान में उतारना चाहती हैं। उन्होंने अपने नेताओं से ऐसी महिलाओं राय जानने और चुनाव लड़ने के लिए राजी करने को कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 24 घंटे के भीतर मिले 13,000 से ज्यादा संक्रमित, जिसके बाद 3 की चली गई जान। जी हां दोस्तों, कोरोना का कहर भी यहां पर जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,681 नए मामले आए हैं और राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 2181, नोएडा में 1992 और गाजियाबाद में 1526 कोविड केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान राज्य में कुल 3 मौतें भी दर्ज की गई हैं। यूपी में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 57,355 हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 700 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महंगाई से जुड़ी आ रही है। फिर बढ़ने लगी है महंगाई। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते एनपीए और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति से बढ़ गई है चिंता। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फिर बढ़ने लगी है महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों में एनपीए ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने की महंगाई का आंकड़ा बुधवार को जारी कर दिया और इसमें बताया गया कि खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने बढ़ी है। नवंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.91% थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 5.59% हो गई है। नवंबर और अक्टूबर में भी महंगाई दर बढ़ी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 27,561 नए कोरोना केस, अप्रैल के बाद ये दूसरी सबसे अधिक संख्या। पॉजिटिविटी रेट 26% के हुआ पार। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में जबरदस्त तेजी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। यहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां 40 मरीजों की मौत भी हुई है, जो 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा के केसों की वजह से अदालत का दम घुट रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। दरअसल नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए आरोपियों की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कई अपील दायर की है। ऐसे ही कुछ मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार से कहा कि इन केसों ने अदालतों का दम घोट रखा है और पटना हाई कोर्ट के तो 14-15 जज सिर्फ इन्हीं मामले की सुनवाई करते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमणा के नेतृत्व वाली बेंच ने आरोपियों की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया और प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा के नेतृत्व वाली पीठ ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपियों से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वजह के साथ जमानत आदेश पारित करना सुनिश्चित कराया जाए और इसके लिए दिशा निर्देश तैयार हों। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, योगी के 80 बनाम 20 की बातों में ना फंसे, मुद्दों पर वोट करें यूपी के युवा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान की भर्त्सना करते हुए युवाओं से अपील की है कि वो विधानसभा चुनाव में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर मतदान करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा बयान युवाओं के लिए असली मुद्दों
मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिया जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एबीपीसी वोटर का सर्वे, भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस, मणिपुर का सियासी गणित में भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में मणिपुर का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। देश के इस छोटे उत्तरी राज्य में 60 सदस्यों की विधानसभा के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च 2022 को 2 चरणों में मतदान होंगे। मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी मैदान में हैं। 2017 में यहां के विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता में भाजपा की सरकार आ पाई थी। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका, गुज्जर नेता और विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक हर दिन भाजपा को नुकसान होता जा रहा है। भाजपा में पार्टी छोड़ने वालों की होड़ मची हुई है और 2 दिनों में 5 विधायकों ने पार्टी को झटका दे दिया है। भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी छोड़ दी। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से उन्होंने मुलाकात की और आरएलडी अध्यक्ष ने उनका पार्टी में स्वागत भी किया। जयंत चौधरी ने तस्वीर शेयर कर भड़ाना का स्वागत किया। तो दोस्तों, ये स्क्रीन इस वक्त आपके सामने है और बड़े नेता ने छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी और अब वो आरएलडी में हो गए हैं शामिल, जिसके बाद भाजपा को लगा है फिर से एक बार बड़ा झटका। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कारण जरूर बताइए कि आखिरकार क्यों भाजपा में भगदड़ मची हुई। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।